हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी हैं। दिग्विजय सिंह जी, पिछली बार जब आपसे मिले थे, बात की थी और आपने हमारे चैनल पे कहा था कि रेस से बाहर हमें मत मानिए, तब आपने कहा था कि वो मजाक में ऐसे कह दिया है। कहते हैं कि 24 घंटे में एक वक्त सरस्वती जिह्वा पे विद्वान होती है। क्या उस समय सरस्वती जिह्वा पे विद्वान थी कि आज आप नॉमिनेशन फॉर्म तो ले ही आए हैं? ऐसा नहीं है। उस समय जब मुझसे पूछा गया श्रीनिवास जैन साहब ने कि आप अशोक गहलोत को पसंद करते हैं या शशि थरूर को पसंद करते हैं, अब ये बात ऐसा कि दोनों हमारे मित्र हैं, मैं किसके पक्ष में बोलता। तो इसलिए मैंने कहा कि इससे निकलना कैसा चाहिए, तो मैंने कह दिया कि मैं क्या बुरा हूँ। तो आप तो बहुत अच्छे निकले, आज आप फॉर्म भी ले आए। जी, अब जब मैदान साफ है तो उसमें मैंने कहा मैं भी उसमें अपना पक्ष रख दूँ। मैदान साफ है कहने का क्या मतलब? पहले कठिनाई क्या थी? नहीं, बात यह है कि जब ये चर्चा चल रही थी कि इस प्रकार से कोई एक नाम पार्टी तय कर रही है, तो इसलिए तब तक विषय दूसरा था, आज विषय दूसरा है। लेकिन गांधी परिवार की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो पहले से ही कहा जा रहा था कि कोई अधिकृत कैंडिडेट नहीं होगा, सब फ्री हैं लड़ने को। या यही था, मधुसूदन मिस्त्री का डे वन से स्टैंड है। मीडिया में इस प्रकार का एक माहौल बना था। तो अब जब आप खड़े हुए हैं, आपने कहा संभावना है कल नामांकन भर देंगे, कितनी संभावना है? नहीं, मैं नामांकन पत्र तो भर रहा हूँ, उसमें कोई वो तो निश्चित है। तो वापस नहीं लेंगे ना? ये 4 अक्टूबर तक तय करेंगे। नहीं, मतलब विचार इतनी जल्दी मतलब कांग्रेस पार्टी में एक, अभी हम आपके घर के बाहर आइसक्रीम खा रहे थे तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला कि जब तक आइसक्रीम पिघलती है उससे पहले कांग्रेस में खबर बदल जाती है। तो वो स्थिति क्यों है आखिरकार? एक कल आखिरी दिन है नामांकन भरने का। कांग्रेस पार्टी में आइसक्रीम नहीं पिघलती है, हर पार्टी में पिघलती है। अब आप देखिए, उस समय नितिन गडकरी अध्यक्ष होते होते राजनाथ सिंह नहीं बन गए थे। तो आपको बीजेपी के पीछे थोड़ी चलना है, आप लोग तो कहते हैं मैं तो राजनीति की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो अभी एक्सटेंशन की बात हो गई उनकी पार्टी में, आप चुनाव अभी भी करा रहे हैं। जो तय कर लेती है, जो आरएसएस तय कर लेती है वो हो जाता है। तो वहाँ लोकतंत्र में थोड़ी। तो आप अधिकृत कैंडिडेट होंगे? किसका? गांधी परिवार का। देखिए, जब उन्होंने साफ कहा है कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो अधिकृत उम्मीदवार मैं कैसे मानूंगा अपने आप को? मैं अधिकृत उम्मीदवार नहीं हूं, मैं स्वयं अपने विवेक से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और सभी से मैं निवेदन करूंगा कि यदि वे मुझे योग्य समझते हैं तो मुझे चुने। तो अगर आप जीत गए तो विवेक से काम करेंगे या गांधी परिवार के दिशा निर्देश के हिसाब से? मैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता हूँ, जो पार्टी सामूहिक निर्णय लेगी उसके साथ रहूंगा। नहीं, लेकिन अध्यक्ष की अपना एक रीत होता है, तो आप कोई भी लीडर होता है, ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। वो कोई एक तंत्र नहीं है, कोई डिक्टेटर नहीं होता है, वो उसी की जवाबदारी होती है। जैसा कि सोनिया गांधी जी ने, आप देख लीजिए, सबसे वो चर्चा करती हैं, उसके बाद निर्णय करती हैं। यही लीडरशिप क्वालिटी होती है किसी भी लोकतांत्रिक दल की। आपको क्या लगता है, आपको अपना नाम इसलिए आगे करना पड़ा क्योंकि अशोक गहलोत का मामला जो है वो गड़बड़ हो गया राजस्थान की वजह से? आप कह सकते हैं, लेकिन दोनों में कहीं उसकी वो बात नहीं है। अब नहीं, पहले तभी आपने मजाक की बात की और अब आप सीरियस हो गए। ये बात ही है, जब मैंने देखा कि इसमें हो सकता है कि अशोक गहलोत चुनाव न लड़े, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी अपना दावा पेश कर दूँ। और अभी भी आप दुविधा में हैं कि नामांकन भरेंगे, भर तो रहे आप, नाम कहीं वापस न लेना पड़े तो? नामांकन तो मैं भरूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नाम वापस नहीं लेंगे कम से कम, ये बाद में देखिए। नहीं तो नाम वापस किस सूरत में? देखिए, बात यह है कि राजनीतिक घटनाक्रम हमेशा बदलते रहते हैं, तो देखेंगे। अच्छा, ये जो राजस्थान में जो प्रकरण हुआ, आपको लगता है, आज माफ़ी की बात बोल कर गए अशोक गहलोत, आपको लगता है कि अब गांधी परिवार ने उनको माफ़ कर दिया या ये मामला और आगे जाएगा? क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने ये बयान भी दे दिया है कि अगले 2 दिनों में, 1 से 2 दिनों में सोनिया गांधी डिसाइड करेंगी कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ये निर्णय हाईकमान का होता है और मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। लेकिन आप वरिष्ठ नेता हैं, आपका एक नुक्ते नज़र तो हो सकता है कि आप कैसे देख रहे हैं जो कुछ भी हुआ, सीएससी की मीटिंग नहीं? मैं राजस्थान के मसले पर न मेरा कोई अध्ययन है, न मैं उसके लिए अधिकृत हूँ, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। या आप इसलिए नहीं बोले कि गहलोत आपके 40 साल से दोस्त हैं? गहलोत जी मेरे दोस्त थे, हैं और रहेंगे। तो एक आखिरी सवाल आपसे कि अब जो है, आपको क्या लगता है राजस्थान में क्या होने जा रहा है? वहाँ पे क्या कोई नया मुख्यमंत्री आएगा या? जानकारी नहीं है। ओके, शुक्रिया। तो ये
दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने हमारे उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो हम जानना चाहते थे कि आखिरकार क्यों इनके फैसले में बदलाव आया। जो कहते थे पहले के मजाक में बोला था, अब उन्होंने गंभीरता से नामांकन भरने की बात स्वीकार ली है, नामांकन पत्र भी ले आए हैं, लेकिन नाम वापस लेंगे या नहीं लेंगे इस पर अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो देखना है कि आगे कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद के चुनाव से संबंधित राजनीति है किस हिसाब से बदलती है।